वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये फॉर्मेट देखा गया है कि बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेनली आपके ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सब्जेक्ट में से हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके कई सारे एग्जाम जैसे कि ESIC, नॉरसेट, DSSB, रेलवे रिक्रूटमेंट और भी कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को एंड तक इसको देखते रहें ताकि आपके कई सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर हो सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला डायग्राम आप यहाँ पे पहली इमेज देख रहे हो जहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई गई है एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द इमेज। ये क्या प्रोसीजर इस इमेज में दिखाया गया है? ऑप्शन है ECG, NST, कलर ड्रॉपलर और एमनियोसेंटेसिस। तो इसका आंसर है, देखिए, NST। आंसर इज B, NST, यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो इस फीमेल के नॉन स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये क्या है। ऑप्शंस है आर्टरी फॉरसेप्स, स्पॉन्ज होल्डर, एपिजियोटमी सीजर और बैबकॉक। तो ये आपका है, देखिए, आंसर इज C, एपिजियोटमी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटा शोन इन द पिक्चर। तो हमने जैसा कि पढ़ा है बहुत सारे डिफरेंट काइंड की एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं प्लेसेंटा में। तो देखिए, ये इसमें से आपको पहचाननी है कि ये कौन सी टाइप की प्लेसेंटा है। सर्कमवेलेट, सक्सेंचुरेट, वेलेमेंटस और सर्कम मार्जिनेट। एंड द आंसर इज A, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्लेसेंटा कॉर्ड है वो अटैच है, मेम्ब्रेन है और ये मार्जिन लाइक सेंटर में ऑलमोस्ट अटैच है। तो ये है हमारी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इमेज में आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग डिसऑर्डर शोन इन दिस फोटोग्राफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 4 डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं और आपको पहचानना है कि ये क्या है। एंड द ऑप्शंस आर एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, रिटेन्ड प्लेसेंटा और स्टिल बर्थ। तो ये हमने पढ़ा भी है, इसमें आपको साफ क्लियर पिक्चर दिख रही है प्लेसेंटा की। ये आप देख सकते हो, ये प्लेसेंटा है, ये बेबी है एंड दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, सो द आंसर इज प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे आप देखोगे डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड डिग्री 4 है ना। तो ये आपकी पोस्टीरियरली है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल एंटीरियर सर्विक्स पे आके आपको प्लेसेंटा अटैच हो चुका है। सो दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिप शोन इन फिगर। तो हमने पढ़ा है देयर आर 4 ग्रिप्स, है ना। जब आप एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हो तब 4 ग्रिप है, पेल्विक, पॉलिक, फंडल एंड लेटरल। तो ये कौन सी ग्रिप दिखाई गई है आपको बताना है। तो ये आपकी ग्रिप है पॉलिक ग्रिप। सो जब आप पेशेंट के टुवर्ड्स फेस करके और हेड को पकड़ने की कोशिश करते हो, इफ द हेड इज, अगर हेड एंगेज हो गया है तो आपके हाथ में नहीं आएगा, अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है तो आप उसको पकड़ सकते हो एंड दिस इज नोन एज पॉलिक ग्रिप। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर नोन एज। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको एक बच्चा दिख रहा है एंड द बेबी इज इन ट्रांसवर्स लाई, है ना, सीधे एकदम ऐसे ट्रांसवर्स लाई में है। तो ये यहाँ पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? पैल्पेशंस हो रहे हैं, एक्सटर्नल वर्जन हो रहा है, इंटरनल वर्जन या इंस्पेक्शन। एंड द आंसर इज B, एक्सटर्नल वर्जन। एक्सटर्नल वर्जन क्या है? एक्सटर्नल वर्जन एक प्रोसीजर है जिसमें कि अगर बेबी जो है वो ट्रांसवर्स लाई में है तो आप एक्सटर्नली क्या करते हो, उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसे लॉन्गिट्यूडनल लाई में लेकर आए, सो दैट जो बेबी अभी आपको ऐसे ट्रांसवर्स दिख रहा है वो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे स्ट्रेट हो सके। तो इस और ये आप एक्सटर्नली करते हो, हम इंटरनली नहीं कर रहे। आप देखोगे दोनों हाथ विजिबली बाहर हैं। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर इज शोन इन दिस पिक्चर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम कोई एक सैंपल ले रहे हैं, या आप स्वैब दिख रहा है, यहाँ पे देयर इज अ स्पेकुलम एंड वी आर टेकिंग वन सैंपल। तो ये क्या प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? VIA टेस्ट, पंच बायोप्सी, स्वैब टेस्ट और पैप्समेयर, है ना। तो आंसर इज पैप्समेयर, क्योंकि आप देखोगे वी आर टेकिंग द सैंपल फ्रॉम सर्विक्स। तो आप देखो यहाँ पे हम सैंपल आप ले रहे हो एंड दिस इज अ पैप्समेयर। और पैप्समेयर क्यों करते हैं? इट इज़ अ वेरी कॉमन टेस्ट विच वी आर यूजिंग फॉर
क्यों करोगे आप? फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो अगर किसी हिस्ट्री को किसी भी फीमेल को कोई हिस्ट्री है या कोई सिम्टम्स हैं तो फॉर सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन पैप स्मेयर आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मैक्सिमम डायमीटर अमंगस्ट ऑल। तो ये एक पिक्चर है किसकी? फीटल स्कल की। तो ये बच्चों का फीटल स्कल है, इसमें से आपको बताना है कौन सा मैक्सिमम डायमीटर है। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली लाइन दिख रही है, दिस इज द मैक्सिमम, सो द आंसर इज बी, मेंटो वर्टिकल। तो ये देखो, ये है आपका मेंटम, चिन को हम बोलते हैं मेंटम, एंड ये है वर्टेक्स। सो दिस इज द हाईएस्ट डायमीटर मेंटो वर्टिकल, एंड ये होता है कितना? 14 सेंटीमीटर। बाकी के आप देखोगे ऑक्सीपिटोफ्रंटल, so this is your occipitofrontal, submento vertical, this is from submento vertical। so सबसे जो हाईएस्ट की अगर बात करें तो वो है आपका 14 सेंटीमीटर मेंटो वर्टिकल। नेक्स्ट, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदर एंड चाइल्ड के फील्ड में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करे हैं। ये जो पर्टिकुलर लोगो है ये कौन से प्रोग्राम का है? RCH प्रोग्राम, MCH प्रोग्राम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और सहेली प्रोग्राम। तो इसका आंसर है आपका JSSK, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस डिवाइस यूज्ड फॉर। तो आपको पहचानना है कि ये क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्लैम्प जैसा दिख रहा है। द आंसर इज कॉर्ड क्लैम्प। बेबी जैसे ही न्यूबॉर्न आपका डिलीवर होता है उसके बाद जो कॉर्ड होती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको क्लैम्प करने के लिए, है ना, हम ये क्लैम्प को यूज करते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉर्ड क्लैम्प। आइडेंटिफाई दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है? फीमेल कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम है, डोम कप है या शीट मास्क है। तो आपको ये पहचानना है कि ये क्या है, एंड द आंसर इज डायफ्राम। कई बार आप इसको डोम कप के से भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसके शेप की वजह से, बट दिस इज डायफ्राम। नेम दिस फॉर्सेप। तो हमने पढ़े देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्सेप जब आप फॉर्सेप डिलीवरी के लिए यूज करते हो। कीलन फॉर्सेप, रिगलीज फॉर्सेप, सिम्पसन्स एंड लॉन्ग कर्व। ये कौन सा फॉर्सेप है? सो दिस इज अ सिम्पसन फॉर्सेप। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज अ सिम्पसन फॉर्सेप, यहाँ पे इसका लॉक है एंड दिस इज द ब्लेड। सो दीज आर सिम्पसन्स फॉर्सेप। नेक्स्ट, विच पोजीशन इज दिस। अब आप देखो ऑक्सीपिट किस तरफ फेस है और फेस किस तरफ है, क्या पोजीशन है। सो यू नीड टू टेल विच पोजीशन इज दिस। LOA, ROA, LOP और ROP। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये क्लियरली दिख रहा है आपको। द ऑक्सीपिट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो दिस इज द लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, LOA, है ना, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, LOA। आइडेंटिफाई द आइटम शोन इन द पिक्चर। आपको यह बताना है कि ये क्या है। प्रेशर पंप, कॉर्ड क्लीनर, म्यूकस एक्सट्रैक्टर और ऑक्सीजन डिवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पाइप हैं। सो दिस इज अ म्यूकस एक्सट्रैक्टर। एक जो पॉइंट है वो आप न्यूबॉर्न के ओपनिंग्स में एंटर करोगे और दूसरे से यू विल सक इट मैनुअली। ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है एकदम तुरंत उसके बाद आप नेजो सक्शनिंग और ओरल सक्शनिंग दोनों, नाक से और मुंह से उसकी सक्शनिंग करते हैं और एक पाइप से आप अपने मुंह से उसको सक्शन करते हैं और दूसरे तरीके से दूसरे वाले साइड से पेशेंट के मुंह के अंदर डालते हैं, बच्चा जो है उसके नाक के अंदर या मुंह के अंदर। विच मशीन इज दिस। पोर्टल डॉपलर मशीन, फीटल डॉपलर, फीटोस्कोप और नन ऑफ द अबव। ये आपने कई बार देखा होगा, यूज़ भी करा होगा। तो ये है आपका फीटल डॉपलर, बच्चे की हार्ट रेट जानने के लिए। जब न्यूबॉर्न आपका पैदा नहीं हुआ है अभी, इट इज़ इनसाइड द वूम्ब, मदर के अंदर ही है, तो उस समय पे उसका जो FHR है, फीटल हार्ट रेट, वो पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं फीटल डॉपलर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये कौन सा ब्रीच है? ब्रीच हमें पता है, ब्रीच इज ब्रीच में क्या है, इट्स एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन जहाँ पे बटक्स आपके डाउन है एंड हेड इज ऑन द अप पोजीशन। तो ये कौन सा वाला ब्रीच है? कंप्लीट ब्रीच है, नी प्रेजेंटेशन है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन है और फ्रैंक ब्रीच है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, इट इज क्लियरली शोइंग इट इज अ कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। आइडेंटिफाई दिस मशीन। NST की मशीन है, USG, डॉपलर और ECG। तो
So it is a NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट मशीन, एंड यू विल गेट अ ग्राफ. आप इसमें देख रहे हो ये ग्राफ भी आपको मिलता है. What is this device known as? Foley's catheter, silicone catheter, बकरी बैलून कैथेटर और indwelling catheter. तो आप देख सकते हो फॉलीज के जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये सिलिकॉन भी नहीं लग रहा है. तो ये क्या है? इट इज़ अ बकरी बैलून कैथेटर. बकरी बैलून कैथेटर मेनली हम यूज़ करते हैं टू स्टॉप हेमरेज. तो अगर PPH हो गया है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, या फिर ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है, तो उस समय पे आप ये बकरी बैलून कैथेटर डालते हो, इसको इन्फ्लेट करते हो. आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने इसको बैलून को इन्फ्लेट करा, और अब क्या करेगा, ये उस ब्लीडिंग साइड को प्रेशराइज करेगा. प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है? हेमरेज कंट्रोल. सो दिस इज अ बकरी बैलून कैथेटर. नेक्स्ट है फ्लशिंग क्यूरेट इज मेनली यूज्ड फॉर विच सर्जरी? DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, एब्डोमिनल सर्जरी, LSCS और लेप्रोटमी कोलिसिस्टेक्टमी. तो ये जो आपका क्यूरेटेज है या आप क्यूरेट है, फ्लशिंग क्यूरेट, आप कौन से प्रोसीजर में यूज़ करते हो? एंड द आंसर इज DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज में. जिस समय पे आपको MTP सर्जरीज या अबॉर्शन, लाइक किसी का अबॉर्शन हुआ है एंड यू नीड टू टेक आउट दैट प्रोडक्ट, बाहर निकालना है वो प्रोडक्ट पूरा, तो उस समय पे आप यूज़ करते हो ये इंस्ट्रूमेंट फ्लशिंग क्यूरेट DNC सर्जरीज के लिए. दी स्किन चेंजेस इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, ये बहुत कॉमन है ना, आपने देखा होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर के ये में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. तो ये क्या है? स्ट्राई, लीनिया नाइग्रा, लीनिया एल्बा और एलर्जिक रिएक्शन. एंड द आंसर इज, आई थिंक एवरीबडी नोज, इट इज स्ट्राई ग्रेविडेरम, जिनको हम स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं. नेम दिस इंस्ट्रूमेंट, ये फॉर्सेप है, रिट्रैक्टर है, डायलेटर है या मोटल है? एंड दिस इज द हेगार डायलेटर. और आप देखोगे इसकी डिफरेंट विड्थ है, ये साइजेस के अकॉर्डिंगली अवेलेबल होता है, और ये भी हम यूज़ करते हैं DNC सर्जरीज के अंदर. आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट. स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप, एलिस फॉर्सेप, ओवम होल्डिंग फॉर्सेप और आर्टरी फॉर्सेप. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ अलग से दिखाया गया है. स्पॉन्ज होल्डिंग में ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑल्सो एलिस, एंड आर्टरी फॉर्सेप भी आपने देखा है ऐसी नहीं दिखती. तो ये क्या है? इट इज़ अ ओवम होल्डिंग फॉर्सेप. सो विद दिस, क्योंकि आप देखो यहाँ पे देयर इज़ अ ग्रूव, आप इसके अंदर अच्छे से होल्ड कर सकते हो. नेम दिस इंस्ट्रूमेंट. पिनार्ड स्टेथोस्कोप, कप, प्रोक्टोस्कोप और मायोस्कोप. तो ये है हमारा पिनार्ड स्टेथोस्कोप, जिसको हम यूज़ करते हैं फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन. ओके, इसको हम फीटोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि फीटस की हार्ट साउंड सुन रहे हैं, इसके लिए हम इसे फीटोस्कोप भी कहते हैं. आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट. लेग एंड बैक रिट्रैक्टर, स्पॉन्ज होल्डर, सिम स्पेकुलम और ओल्डहैम्स परफोरेटर. अब आप देखो, ये रिट्रैक्टर के जैसा तो नहीं दिख रहा, इट इज़ ऑल्सो नो स्पंज होल्डर, सिम स्पेकुलम भी ऐसा नहीं है. सो ये क्या है? इट इज़ अ ओल्डहैम्स परफोरेटर, और ये हम जितनी भी डिस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं उनमें यूज़ करते हैं. जैसे कि सपोज स्टिल बर्थ हो गया, बेबी ऑलरेडी डेड है, तो उस कंडीशन में आप निकालने के लिए उस डेड फीटस को ये वाले परफोरेटर्स यूज़ करोगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें. और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें.